छोटी राजकुमारी का विवाह एक ऐसे लड़के से हुआ था जिसे दुनिया मूर्ख कहती थी, पर किस्मत उसे एक ऐसे राज तक ले जाने वाली थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोनों चलते चलते एक शापित झील के किनारे पहुंचे। झील शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी ऐसी थी जैसे वह सदियों से कोई भयानक सच छिपाए बैठी हो। अचानक लड़के ने झील की सतह पर लाल लाल चमकते हीरे तैरते हुए देखे। उसकी आंखें लोभ से चमक उठीं। राजकुमारी ने घबराकर उसे रोकते हुए कहा, इसे मत छुओ, यह झील अशुभ है। लेकिन लालच के आगे उसकी कोई बात नहीं चली। लड़के ने एक लाल हीरा उठा लिया और उसी पल से उनकी किस्मत का अंधेरा सफर शुरू हो गया। दूसरे राज्य में पहुंचकर वह मूर्ख लड़का राजा के दरबार में दरबान बन गया। एक दिन दरबार में जुए का खेल चला तो उसने वह लाल हीरा दांव पर रख दिया। सबकी आंखें उस लाल की चमक में खो गईं और मूर्ख की किस्मत अचानक पलट गई। कुछ ही दिनों में उसने उस लाल से बहुत रुपए जीत लिए। दरबारियों की ईर्ष्या भड़क उठी और यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने हीरा देखा तो उसने बिना देर किए हीरा छीन लिया और इसे अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमारी ने उस लाल को गले में पहन लिया। उसने एक तोता और मैना पाल रखा था। उसकी पालतू मैना बोली, राजकुमारी, यह लाल तो बेहद सुंदर है। किंतु तोता बोला, तुम क्या जानो, लाल का जोड़ा होता तो और सुंदर लगता। ये सुनकर राजकुमारी के दिल में दूसरा लाल पाने की आग जल उठी। वह सो गई और सुबह तक न खाई न पिया, बस एक जिद करती रही, एक और लाल चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा डर गया क्योंकि एक ही बेटी थी और उसने मूर्ख दरबान को आदेश दिया कि एक और लाल ला कर दो, नहीं तो पूरे परिवार को गड्ढे में जिंदा दफना दिया जाएगा। वह घर आया और राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी बोली, मैंने उसी दिन आपको कहा था कि लालच न करें, नहीं तो खतरा होगा, पर अब हो भी क्या सकता था। मूर्ख युवक लाल की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी नदी किनारे पहुंच गया। उसने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि ये हीरे कहां से बहते हुए आ रहे हैं। यही सोचकर वह नदी के किनारे किनारे चल दिया। एक जगह उसने देखा कि किसी लड़की का सिर कटा है और उसका खून नदी में टप टप गिर रहा है। खून लाल बन रहा है और वही लाल नदी की धारा में बह रहा है। वह चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया और छुप छुप कर देखने लगा कि आखिर बात क्या है। जब शाम हो गई तो एक राक्षस आया और एक पेड़ से फूल तोड़कर लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जीवित हो गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।